यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय निर्णायक पर विशेष अतिथि एवं मेरे सभी साधर्मी भाइयों को मेरा श्रद्धांजलि वंदन। आज की इस प्रवर्तमान ज्ञान गोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य बिंदु है ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत। आज हम इस गोष्ठी को 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। ज्ञानी और प्रति श्रावक किसे कहते हैं, व्रतों के भेद प्रभेद तथा अंत में हम 12 व्रतों का स्वरूप समझेंगे। सर्वप्रथम जिसे यथार्थ समय दर्शन प्रकट हो चुका है उसे ज्ञानी श्रावक कहते हैं। ऐसा ज्ञानी श्रावक जब अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षारण कसाय के उदय के अभाव में अपने में देश चारित्र स्वरूप आत्मशुद्धि प्रकट करता है, तब वह व्रती श्रावक कहलाता है। अब हम अपने दूसरे मुख्य बिंदु की ओर चलते हुए 12 व्रतों के भेद प्रभेद को जानेंगे। 12 व्रतों को 3 तरह से समझाया गया है: 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परिवार व्रत, ये 5 अणुव्रत में आते हैं। अब हम 4 शिक्षा व्रत को जानेंगे: सामायिक व्रत, प्रसूतोपवास, भोगोपभोग परिवार व्रत और अंत में अतिथि संविवाह व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत में आते हैं। अब हम 3 गुण व्रत को जानेंगे: देश व्रत और अनंत धन व्रत, ये 3 गुण व्रत में आते हैं। अब हम अपने तीसरे मुख्य बिंदु की ओर चलेंगे और 12 व्रतों का स्वरूप जानेंगे। सर्वप्रथम अहिंसानुव्रत, हिंसा के एक त्याग अर्थात हिंसा के स्थूल रूप से त्याग को अहिंसानुव्रत कहते हैं। जैसे चींटी को मारना, मच्छर मारना आदि, इनका त्याग आदि। इसके 4 प्रकार होते हैं: संकल्प हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। दूसरा सत्यानुव्रत, प्रमाण के युग से असत्य वचन बोलना ही असत्य है और इसका एक देश त्याग ही सत्यानुव्रत है। जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने मेरा पैर देखा है, तो मैंने उसका पैर देखा है, तो भी मेरा ये कह देना कि नहीं, मैंने तुम्हारा पैर नहीं देखा, यह झूठ है। असत्य के 4 प्रकार होते हैं: सत्य का अपलाप, असत्य का उद्भावन, अन्यथा पूर्वपन और ग्रहित वचन। तीसरा अचौर्यानुव्रत, जिस वस्तु में लेने देने का व्यवहार है ऐसी वस्तु को उसके स्वामी के बिना अनुमति के लेना या लेकर के किसी को दे देना ही चोरी है और ऐसी चोरी का एक देश त्याग ही अचौर्यानुव्रत है। जैसे सरकार के नियमों के विरुद्ध जाकर टैक्स और बिजली आदि की चोरी करना, इसका त्याग। चौथा ब्रह्मचर्यानुव्रत, स्व स्त्री में संतोष करते हुए पर स्त्री रमण के भाव को सर्वथा के लिए त्याग देना ही
और जगत में। तीसरा भोग परिमाण व्रत। प्रयोजन को सीमित परिग्रह के भीतर भी कसाय कर्म करके प्रयोजन को सीमित परिग्रह के भीतर भी कसाय कर्म करके भोग का परिमाण घटाना ही भोग परिमाण व्रत है। चौथा अतिथि संविभाग व्रत। मुनि व्रती और अव्रती इन तीन प्रकार के पात्रों को अपने भोजन से विवाह करके विधि पूर्वक दान देना है।